बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम गपशप में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान फ़ारूक फैसल। मैं हूँ मियाँ सुहेल इकबाल। मियाँ साहब, आपको मुबारक हो। आपके वतन में जो है वो शाह ने जो है ताजपोशी हुई है आज। जी हाँ, ताजपोशी हो गई है। मैं तो ताजपोशी आज सारा दिन देखता रहूँ टीवी पे। और चलें, वो ताजपोशी के लिए मतलब वहाँ की जो बरतानिया की अवाम है उनका तो चलो, उनका तो इंटरेस्ट होगा। मैं ये देख रहा था कि हमारे जो चैनल्स हैं ये इसको लाइव क्यों दिखा रहे हैं, और पूरा दिन मैराथन जो है ना वो इसकी जो है कवरेज चली है। चार्ल्स की पहले भी एक दफ़ा मैराथन चली थी, लेकिन उस वक्त तो जो अट्रैक्शन थी वो आन जहानी लेडी डियाना थी। जी हाँ। तो आज पता नहीं किस चीज़ की ये अट्रैक्शन थी अब पता कि नहीं है। हमारा मीडिया ने जो है उसे बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया, और बल्कि मैराथन रही है। और इतना बड़ा इवेंट उस वक्त इस्लामाबाद में हो रहा था कि चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर भी आए हैं, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी थी। वो तो मीडिया ने शायद एक छोटी विंडो में दिखाई, हाँ बिल्कुल ऐसे ही लेकिन है। बाकी तो सारा ये कुछ लाइव तरजीहात। दिखाते रहे। तो ये तरजीहात जो हैं ये अपना, ये किस लिए मेरा ख्याल है ये मतलब वैसे जो है ये जो इमरान खान की रैली वगैरह थी या उसको डाइवर्ट वगैरह करने के लिए तो नहीं है। और तो कोई ऐसी कोई मेरा ख्याल है खबर नहीं थी। भाई किसी को जो है आपने किसी को काउंटर करने के लिए और कोई चीज़ आपने छुपानी है तो उसके लिए जो है आप इस किस्म की मैराथन ट्रांसमिशन चलानी शुरू कर दें। लेकिन ये तो दौर देखे जी, अब वो गुजर गया। अगर आज भी हम जो है पिछली सदी में गुजार रहे हो कि जनाब एक इवेंट हो रहा है, उसके ऊपर दूसरा इवेंट डाल के जो है उसकी कवरेज उसकी डाल दी जाए। अब जो है सिर्फ टीवी का मोहताज तो नहीं है ना कोई भी, और बिलखसूस इमरान खान और उनका अपना सोशल मीडिया इतना मजबूत है कि वो कई टीवी से ज़्यादा देखा जाता है। अगर आप उसे नहीं दिखाएंगे टीवी पे तो लोग उसे दूसरी जगह पे देख लेंगे। बहरहाल जी, मैं प्रोग्राम का आगाज़ ना जी करूं। हाँ। जी अपना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अपने नाजरीन से रिक्वेस्ट करूंगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और इसके साथ साथ जो बेल आइकन है जिसे घंटी और टल्ली भी कहा जाता है इसका बटन एक दफ़ा ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमारे वीलॉग आपको बर वक्त देखने को मिल सकें। तो जी खान साहब। बहुत सी बातें करने वाली, बिलावल भुट्टो वाला दौरा या उसके बाद जो गुफ्तगू हो रही है, जिस तरह इमरान खान ने आज उन पे तनकीद की है। एक तो ये मौजू है कि भी कि उसने बिलावल भुट्टो ने क्या गलत किया वहाँ पे जाके, और दूसरा ये देखने वाली बात है कि हमने हासिल क्या किया उसमें, उस कॉन्फ्रेंस में जाके। और पाकिस्तान के लिए जो सबसे अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान में अब जो है वो तीन ममालिक के, अफ़गानिस्तान, चाइना और पाकिस्तान की जो है वज़राए ख़ारजा की कॉन्फ्रेंस जो है वो मुश्तरका भी है, वो बायलैटरल भी चलेगी, और जो दो ममालिक की जो होती है मल्टीलैटरल भी जो है वो भी चलेगी। और जो अफ़गानिस्तान के जो वज़ीर हैं वो सिर्फ ख़ुद वज़ीर ख़ारजा ही नहीं आए, बल्कि उनके ट्रेड का भी बहुत बड़ा एक वफ़द जो है वो भी साथ आया है। और इस वक्त जो दुनिया में हालात चल रहे हैं कि अब दुनिया एक यूनिपोलर नहीं रही है। था अमेरिका का हेजमनी रही है 30-40 साल सोवियत यूनियन के टूटने के बाद, लेकिन इस वक्त जो ब्लॉक बन रहे हैं और वो सारे जो है वो चाइना के गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं। और हमारी सारी बका का दारोमदार जो है वो चाइना के ऊपर है। इसलिए नहीं कि ठीक है हम मांगते हैं जी, ठीक है जी, लेकिन जो हमारी मीशत का जो बहाली मिलेगी वो चाइना के साथ जो मंसूबे हैं उसकी वजह से मिलेगी। चाय। शंघाई कॉन्फ्रेंस में हमने शिरकत की, और अब ये चाइना ने सऊदी अरब और ईरान की सुलह करवाई है, और अब वो पाकिस्तान और शायद अफ़गानिस्तान को बैठा के भी सारे मामलात कर रहे सोलह हैं। तो करवा देंगे, मगर ये अभी तक तो अफगानिस्तान की जो गवर्नमेंट है उसको मेरा ख्याल है किसी मुल्क ने भी अभी तक तस्लीम नहीं किया है ऑफिशियली। अच्छा, तस्लीम नहीं किए, लेकिन उससे बात तो कर रहे हैं ना। जी आप बात कर रहे हैं। दुनिया के खदशात हैं, देख ना क्योंकि दुनिया। ये जो वजीर खारजा साहब आए हुए हैं ये काफ़ी जो है ये पाकिस्तान पे जो है वो काफ़ी इल्ज़ामात भी लगाते रहते हैं पे पाकिस्तान जो है हमारे मुल्क में जो है दहशत गर्दी करवा रहा है। जी हाँ। ये लेकिन वही मैं कह देखना, ईरान और सऊदी अरब ने क्या एक दूसरे पर इल्ज़ाम नहीं लगाए, कितनी उनकी कशीदगी रही, सफारती तल्लुकात उनके जो है वो ख़त्म हो गए। उसको जो है अपने इक़्तिसादी जो उनके फ़वाइद हैं, या इक़्तिसादी जो फ़ायदा मिलना है, जो माशी फ़ायदा मिलना है, जो पैसा बनना है, उसके तहत जो है वो दोनों ममालिक जो है उन्होंने उनकी सुलह करवाई है, और उनकी वो अपने प्रोजेक्ट्स भी दे रहे हैं। इसी तरह वो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के साथ भी जो है, अगर ये देखें ना, ये ख़िता चाइना के लिए जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो सारी दुनिया में जा रहा है और उसने इस खिते में से गुजर के जाना है। और जब ये सारी एक्टिविटीज़ हो रही हैं और 3.5-4 साल बाद हो रही हैं, चाइना के साथ तो हम बिल्कुल ज़ीरो पे आ गए थे ना। लेकिन मैं जो अफसोस और जो तशवीश का है वो ये है कि इधर से ये डेवलपमेंट हो रही है, उधर से जो है
इमरान खान साहब जो है वो फिर सड़कों पे आ रहे हैं। उन्होंने अनाउंस कर दिया है कि भाई मैं तो 14 तारीख तक जो है ना अब सड़कों पे रहूँगा, जलसे जुलूस ही करूँगा। 14 को वो इलेक्शन ले रहे थे, समझ वो नहीं तो आती अभी भी इलेक्शन कह रहे हैं लेते भाई नहीं। 14 तारीख को, आज भी तकरीर में कह रहे थे 14 तारीख को इलेक्शन है और उससे पहले पहले जो है मैं पूरे पंजाब में जो है अपना जलसे करूंगा। वो तो अभी भी लोगों को कह रहे हैं 14 तारीख को इलेक्शन है। तो मुझे मतलब वो एक फिर एक इकनॉमिक डेवलपमेंट हो रही है, और हम जो पूरी दुनिया में जो आलम तन्हाई में के शिकार थे उससे निकल रहे हैं। देखिए ना, जब चाइना के प्रेसिडेंट आना तो ये धरना लगा के बैठ गए, तो चाइना ने उसमें अपनी सुबकी महसूस की, और उसका उन्होंने फिर जब ये गए थे चाइना के दौरे पे तो फिर उन्होंने करके दिखाया। मुझे समझ नहीं आ रही कि भाई आप कह रहे हो कि जनाब बरतानिया क्यों चले गए। भाई आप तो ओलंपिक का मैच देखने भी चले गए थे ना। बरतानिया अगर गए दौलत मुश्तरका, या तो आप दौलत मुश्तरका के मेंबर मुल्क नहीं है, तो अगर शहबाज शरीफ को दूसरे के ख़र्चों पर इतने ममालिक के सरबराहान से मिलकर अपनी बात करने का मौका मिला, इसी तरह अगर बिलावल भुट्टो को जो है वो इंडिया में बैठ के, जहाँ पे उसके सर की कीमत मुकर्रर है, वहाँ पे बैठ के अगर उसने इंडियन अज़ाइम को बेनकाब किया और उस पर जो दहशत गर्दी, अगर वो पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगा रहे थे तो उसने बड़े हंस के कहा, यार आप मुझे कह रहे हो जो खुद दहशत गर्दी का शिकार है, जिसकी वालदा जो है वो दहशत गर्दी का शिकार हुई और जिसकी पार्टी की जो है वो दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ है। तो ये सब वो चीज़ें जो है बिलावल भुट्टो ने तो उन्हें आश्कार किए ना, इंडिया के अज़ाइम को आश्कार किए। भाई आपका फ़ोन नहीं सुनता था, आप तरले मारते थे, अब उसे ताना दे रहे हो कि जनाब वो मोदी का यार है। भाई दुआएं तो आप दे रहे थे कि भाई मोदी जीत जाएगा तो मसला कश्मीर हल हो जाएगा, और उसका जो हल आपने निकाला, जो तरीक़ेकार इख्तियार किया और जो इंडिया ने किया, और जो आप जो वर्ल्ड कप एक जीत के लाए थे अमेरिका से, तो क्या था वो सारा। तो ये चीज़ें बस जुड़ी ये है ना वो बड़ी वर्ल्ड मुझे। कप ही जो है हमारे गले पड़ गया। उस वर्ल्ड कप की कॉस्ट पे जो है हमने अपना मेरा ख्याल है जो तमाम दुनिया जो है उनसे भी हमारे तल्लुकात ख़राब हो गए थे। ये जो हमारे जो खान साहब का दौर था उसमें जो है इनको कोई जो है, ये तो अब इनको तो ये बुरा लग रहा है ना, जो ये हमारे वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो या वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो है मुख्तलिफ़ ममालिक का दौरा कर रहे हैं और वो नेटवर्किंग कर रहे हैं। वो किस लिए कर रहे हैं? वो अपनी ज़ात के लिए कर रहे हैं, वो मुल्क के लिए कर रहे हैं। और मुल्क को जो है वो अब जिस हालात में छोड़ के गए थे उसका खान साहब ने खुद ही तज़किरा कर दिया है कि मैं इन हालात में छोड़ के गया था कि हमारे पास टैंकों में पेट्रोल डलवाने के लिए नहीं नहीं, वो ये पैसे नहीं थे। कह रहा था, वो जनरल बाजवा पे कहते हैं कि जो जनरल बाजवा ये कहते थे कि जनाब टैंकों में वो पैसे नहीं है। लेकिन ये देखिए ना क्या है कि जो एक नया पाकिस्तान जो है नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान जो है वो चाइना और रशिया के कैंप की तरफ जा रहा है और अपना ज़्यादा इन्हिसार जो है इन ममालिक के साथ करेगा, और अमेरिका से जो है वो उंगलियां देने शुरू हो गए। और अजीब बात है कि इमरान खान कहते हैं मुझे अमेरिका ने निकाला है, अमेरिका की पॉलिसी के ख़िलाफ़ थे, और वही बढ़ बढ़ के जो है उसके लिए आ रहा है। अब वो फिर जो है उसी झंडे पे हैं जिस झंडे पे वो पहले आए थे, वही जो पहले धरना दिया था, ये जिसका आपने भी जिक्र भी किया, चाहे प्रेसिडेंट ने भी जब उस वक्त आना था उस वक्त ये बातें हो रही थी भाई ये सी पैक को रोल बैक करने के लिए आ रहे हैं। तो अभी भी जो है ये उसी एजेंडे पे ही हैं। मेरा ख्याल है ये अब जो है वो अमेरिकन को तो पहले थू थू करते रहे हैं, मगर अब अमेरिकन वहाँ पे अपनी लॉबिंग फर्म भी हायर कर लिए हैं, वहाँ पे अपनी लॉबिंग भी कर रहे हैं, और एंड ऑफ द डे रिज़ल्ट यही निकलना है कि उन्होंने फिर जो है इमरान खान को थपकी देनी है वेस्ट ने, अमेरिकन ने, और इन्होंने फिर जो है अपना डंडा लेके निकल पड़ना है। और उसके बाद जो है इन्होंने फिर वही कोशिश करनी है कि ये जो एक सी पैक है, ये जो हमारी, मैं तो समझता हूँ ये बिल्कुल हमारी जो है ना इस वक्त जिस स्टेज पर, आखिरी उम्मीद है। हाँ आखिरी उम्मीद है हमारी, ये लाइफ लाइन है। और इस लाइफ लाइन को जो है जो भी इसको सबोताज करने की कोशिश करता है, मैं कहता हूँ वो पाकिस्तान से दुश्मनी कर रहा है। बात तो आपकी बजाय, और बात जिस खदशे का आप जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं ये भी ज़ाहिर है कि हर ज़ी शऊर जो है वो इसे दुश्मनी ही समझेगा कि जब इन इतने ज़्यादा जो माशी मसाइल हैं और मगरब जो है या उनका जो नुमाइंदा जिसकी वजह से हम फंसे हुए हैं इस वक्त, IMF जिसने रिलीफ देना है, और वो क्या गेम खेल रहा है, वो ये गेम खेल रहा है ना कि पाकिस्तान जो है वो इस ब्लॉक में न जाए, हम दोबारा उसी ब्लॉक में रहे, लेकिन वो ब्लॉक भी जो है रिलीफ हमें देने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा, ये तो सारी चीज़ें ज़ाहिर है कि अब 14 तारीख तक ये रैली निकाल लेंगे, तो फिर उसके बाद क्या होगा जी? रैली निकालेंगे उसके बाद तो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज देखें ना, 14 मई है, जी हाँ। मई है तो जून जुलाई जो है ये आगे अगस्त तक ये गवर्नमेंट है। तो आगे तो सारा सीज़न ही जो है वो रैलियों का, और रैलियाँ, अच्छा रैली निकालेंगे या जलसे करेंगे, ये अब रैलियों पे आ गए हैं असल में,
क्योंकि इनके पास जो है वो जैसे वो एक इनका बूम था और इनके जलसों में लोग इकट्ठे हो जाते थे, अब वैसे इकट्ठे नहीं होते। नहीं, वो तो आते हैं जी। नहीं जी, अभी तादाद जो है अभी अगर पुराने उनके जलसों से अंदाज़ा लगा लें तो तादाद बहुत कम हो गई है। वो हैं जो उनके कमिटेड लोग हैं, वो एक एक ही लोग हैं, वो केपीके से, मेजॉरिटी उनकी केपीके से है। वो अगर पंजाब में कहीं जलसा करना होता है, वो मेजॉरिटी वो जो है ना, कोई 4-5 हज़ार लोग हैं, वो पठान हैं, उन्हीं को वो लेके जो है वो सिंध भी चले जाते हैं, उन्हीं को लेके पंजाब आ जाते हैं, उन्हीं को लेके केपीके में चले जाते हैं, उन्हीं के साथ जलसा करते हैं। अब ये रैलियों पे आ गए हैं। अब रैलियों पे जो है, रैलियों पे तो अगर कल मैं भी 10 बंदे लेके 10 गाड़ियाँ लेके यहाँ पे किसी भी रोड पे रैली निकालना शुरू कर दूँ तो पीछे जो है हज़ारों गाड़ियाँ फंस जाएंगी और मेरी रैली बहुत बड़ी हो लेकिन जाएगी। आप रोज़ नहीं ना निकाल सकते, रोज़ इतना खर्चा कहाँ से करेंगे, इतनी गाड़ियों का पेट्रोल और गाड़ियाँ। वो जो उनके पीछे जो है उनके फॉलोअर्स जो हैं वो करते हैं, उनको तो उनकी परवाह ही नहीं है, वो तो पैसे भी देते हैं, उन पे खर्चा भी तो करते इसका हैं। मतलब है कि लोगों को उनसे उम्मीद है, तभी ये इन्वेस्ट कर रहे हैं ना उनको, बस ये उनके उम्मीद चाहने है, वाले भी बहुत हैं। ये मैं समझता हूँ वो जो इन्वेस्टमेंट जो है ना, वो उनकी जो है ना, वो कोई होती है ना डेड इन्वेस्टमेंट भी बंदा कर देता है, कि इन्वेस्टमेंट कर देता है, नुकसान हो जाता है। तो ये तो मुझे इनका जो है ना आगे जो है इसका फ्यूचर तो मुझे कोई नहीं नज़र आ रहा, क्योंकि जिस डगर पे इमरान खान चल रहे हैं, एक तो वो कभी भी चाइना उनको कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, बाकी तो आप छोड़ ही देना ना, पाकिस्तानी एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते। अगर आपने इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ मूव करना है तो आपको दुनिया के साथ चलना होगा। सऊदी अरब उनको एक्सेप्ट नहीं करेगा, बाकी पीछे अब वो फिर है अमेरिका के साथ ही गुडी गुडी है। अगर आ जाता है उनका ट्रंप आ जाता है आगे, वो ट्रंप अभी कैंडिडेट है आगे इलेक्शन का, तो फिर शायद इनको कोई फिर से उम्मीद अच्छा, बन ये जाए। 15 को तो नहीं हो रहे, तो आप समझ रहे हैं कि 8 अक्टूबर को हो जाएंगे। हाँ, ये अब जो है ना, अब जो है ना बात ये होने वाली है कि ये 14 मई, ये तो इलेक्शन, ये तो ऐसे ही अब टोपी ड्रामा है। अभी वो उन्होंने लोगों को ऐसे ही अपने साथ लगाए लगाए रखने के लिए 14 की तारीख जो है वो लगाई हुई है। तो जो अपना 14 सितंबर, सितंबर अक्टूबर, 14 अक्टूबर, 14 अक्टूबर को इलेक्शन ड्यू होते हैं। अगर 13 अगस्त को जो है हमारी नेशनल असेंबली की मियाद पूरी हो रही है, तो 14 अक्टूबर को इलेक्शन बनते हैं। तो ये तो आने वाला वक्त बताएगा, मगर मुझे तो लग रहा है अगर इमरान खान ने यही रवैया रखा तो गवर्नमेंट जो है वो फिर और इनके साथ खेलेगी, फिर और अपनी एक्सटेंड कर देंगे, यही होएगा। चल छोड़े जी, बात को हम मुकम्मल करते हैं कि इलेक्शन कब होंगे। हम पहले भी कह रहे थे कि भाई अगर तो ये पहले मई में से पहले पहले इलेक्शन ले लें, रमज़ान से पहले पहले कोई अनाउंसमेंट हो जाए, कोई बात बन जाए, तो 1 माह पहले आ सकते हैं। लेकिन अब शहबाज शरीफ जो है वो गए हुए हैं उधर इंग्लैंड, और भाई से भी मिले हैं, अपने कायद से भी मिले हैं, और वहाँ से जो लोग उनसे मिले हैं, आज किसी से बात हो रही थी बाखबर, उसने कहा जी अब सिचुएशन और तब्दील हो गई है। मियाँ नवाज शरीफ साहब ने वाज़े कर दिया है कि जब तक बाजवा, फैज़ और साकिब निसार ये कानून के कटहरे में नहीं आते, हमारी तरफ से कोई नरमी नहीं है और कोई इलेक्शन नहीं है। ये तो बहुत बड़ी खबर नहीं आप दे रहे हैं जी हाँ। जी, खबर तो बड़ी है। और बात तो वैसे भी अगर देखा जाए तो वो मियाँ नवाज शरीफ ने मेरा ख्याल है ठीक ही की है। वो अब जब हम ऐसी बातें करते हैं तो हमारे बहुत सारे जो हमारे जो व्यूअर्स हैं या उनका फीडबैक आता है, वो कहते हैं जी पता नहीं ये इमरान खान के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं, और इन्होंने जो है वो नवाज शरीफ से अपना या नून लीग से या इनसे अपोजिशन, ये जो हुकूमती पार्टी हैं, इनसे पैसे पकड़े हुए हैं, इस किस्म के फिर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर देते हैं। जब कोई आप जो है कोई सच्ची खरी बात कर लेते हैं, हम लोग तो जो अपना जो खबरें होती हैं उन्हीं का तज्जिया करते हैं और उन्हीं की रोशनी में बात करते हैं। बिल्कुल वही कि भी जो होने जा रहा है इसमें अब इत्तेफाक ऐसा है कि ये जो हालात हैं उस हम पाकिस्तान के मद्देनज़र रख के बात कर रहे हैं। हो सकता है हमारी सोच गलत हो, इसमें क्या है ऐसी बात है। ज़ाहिर है कि आप किसी न किसी सोच को अपना रहे होते हैं या अपना कोई नतीजा निकाल रहे होते हैं, और जो हतमी नतीजा होता है वो हमेशा वो आवाम की राय होती है, और इलेक्शन में ही वो सामने आता है, जिसकी तरफ हम कहते हैं कि भी तमाम मसाइल का हल जो है वो इलेक्शन है। लेकिन अब हुकूमत तो तैयार है, सुप्रीम कोर्ट में भी उन्होंने कहा, और ये दोनों पार्टीज़ भी जो एक इस बात पर राज़ी हैं कि एक ही रोज़ इलेक्शन होगा। अब वो महीना आगे महीना पीछे क्या है, वो तो भाई होना ही होना है। अब इनको कहीं ना कहीं बैठ के वो 1 महीने तक पीछे आने के लिए तैयार थे। इससे पीटीआई ज़्यादा को होना है। चाहिए पे जो ओरिजिनल इलेक्शन की डेट है ना, कम से कम उसके साथ हुकूमत के साथ एग्रीमेंट कर लें, अब तो ये बाकी छोड़ दें। अब इसके पास हाँ, रह क्या क्योंकि जो गया है अब? अदरवाइज जो है ना, मुझे लगता है, और ये बहुत पाकिस्तान के साथ भी ज्यादती होगी अगर जो हमारे ड्यू इलेक्शन है उनको अगर डिले करने की कोशिश की गई तो इसलिए पीटीआई को चाहिए, अगर वो थोड़ा सा सेंसेबल अपना प्ले करे तो उनको चाहिए हुकूमत के साथ बैठ के कम से कम जो ड्यू डेट है इलेक्शन की
उस पे एक एग्रीमेंट करें जी पे इस डेट को इलेक्शन होंगे, इन टर्म्स एंड कंडीशन के तहत होंगे। जी हाँ। और दूसरा ये है पे वो आप कहते हैं जी पे हमें जो है वो कोई उसके लिए इलेक्शन रिफॉर्म्स और उसके लिए लेजिस्लेशन करनी पड़ेगी, तो वो लेजिस्लेशन जो है वो अपना उसके लिए हमें वापस आने दिया जाए। चले वापस तो वो आ नहीं सकते क्योंकि उन्होंने रिज़ाइन दे दिए हैं। मगर मैं एक चीज़ सोच रहा था, इमरान खान ने कोई पता नहीं कितनी 23 सीटों से कितनों से इलेक्शन लड़ा था, तो उनमें से तो मेरा ख्याल है इमरान खान ने तो रिज़ाइन नहीं दिया हुआ, ना अभी तक ओथ लिया उन्होंने जाके। तो मेरा तो इमरान खान को बेहतरीन मशवरा यही होगा, चलें बाकी उनके तो साथियों ने रिज़ाइन दे दिया है, तो अगर किसी किस्म की कोई अपना कोई ये अपना लेजिस्लेशन करनी है इलेक्शन रिफॉर्म्स के हवाले से, तो वो आए पार्लियामेंट का हिस्सा बने, भले वो अकेले हैं, हो सकता है आहिस्ता आहिस्ता भोला बादशाह ना नौ मन तेल होगा। ओ भाई, हाँ। इमरान खान तो पार्लियामेंट में उस वक्त आते हैं जब उन्हें इक़्तिदार मिले। वो 3 दफ़ा निकल के जा चुके जब उनके पास तो इक़्तिदार अभी नहीं वो था। जो कहते हैं एक खिंची जाने की जी मियाँ साहब छोटा जी बात लेजिस्लेशन के लिए जी हमें वापस आना है, तो इमरान खान आ जाए, आके लेजिस्लेशन का हिस्सा नहीं, बने। वो अकेला तो नहीं ना कर सकता, अकेले तो क्यों नहीं नहीं ना कर सकता? कंसेंसस से ये होना, तो कंसेंसस से है ना, जो भी लेजिस्लेशन होनी है इलेक्शन रिफॉर्म्स के लिए, तो उसके लिए इमरान खान को चाहिए आए पार्लियामेंट के अंदर, भले अकेले बैठे। ऐसा होता रहा, 2-2, 3-3, 4-4 बंदों की भी हमारे पार्लियामेंट में अपोजिशन रही है, आए अकेले आके बैठें, उसका हिस्सा बने लेजिस्लेशन का, और बाद में अगर गवर्नमेंट उनकी जो है वो उनकी जो तजावीज़ होंगी वो नहीं मानती, तो कम से कम उनको ये कहने का मौका तो मिलेगा ना जी, हमने तो ये पार्लियामेंट में ये चीज़ें हमने मूव की थी और ये देखें जी इन्होंने मानी नहीं है। बहुत अच्छी तजावीज़ है, तो मेरा ख्याल है उन्हें इसको ख़त्म करिए और F10 पार्क F9 पार्क चलें, देखें वहाँ पे जो रैली हो रही है। ठीक है, चलें जी, इसके साथ ही हमें आज के वीलॉग से इजाज़त दें। इंशाल्लाह कल फिर फ्रेश वीलॉग के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।